प्रयोग में बता रहे थे कि ए एन दा का प्रयोग किस तरह से होता है। ए एन दा का प्रयोग किस तरह से होता है उसमें बताए थे। आर्टिकल में ए एन का प्रयोग बताए थे और बोले थे कि आर्टिकल में बहुत लंबा चैप्टर है और इसी तरह से क्या करना है, पढ़ते रहना। कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और वीडियो में बनाते रहेंगे और बाकी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। उसी तरह से आज हमको बताना है ए आर्टिकल में ए एन दा का प्रयोग। क्या बताना है, ए एन का प्रयोग बता दिए थे और दा का प्रयोग, आर्टिकल में दा का प्रयोग बताना है। यूजेज ऑफ दा, यूज ऑफ दा का प्रयोग क्या बताना है, यूज ऑफ दा का प्रयोग। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में दा का प्रयोग होता क्या, दा बताता क्या है, उसी के बारे में हमको समझना है। दा क्या बताता है, आर्टिकल तो पढ़े बहुत कुछ है, दा क्या डिफरेंस हमको करता है, इसी के बारे में हमको पता करना है कि दा बताता क्या है। कहा कि दा एक ऐसे लिख सकते हैं जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दा कहते क्या, दा क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, यही सब हमको आज पढ़ना है। दा क्या होता है, ये सब हमको कुछ जानकारी नहीं है, इसी के बारे में हमको जानकारी लेना और बाकी विशेष देखेगा कि दा क्या होता है। दा होता है कि दा कहता है, दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। दा को क्या हम कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दा को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दा को डिफिनिट आर्टिकल से एक तो बोल देंगे, दा को क्या कहते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। यदि डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है। दा को हम डिफिनिट आर्टिकल्स तो बोल दिए, दा को क्या बोल दिए, डिफिनिट आर्टिकल्स तो बोल दिए, आर्टिकल दा को क्या बोलते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स तो बोल दिए, लेकिन दा होता क्या है इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो दा बता रहा है कि दा एक निश्चित व्यक्ति का बात करता है। दा क्या बोलता है, निश्चित पदार्थ हो। दा क्या बोला, निश्चित व्यक्ति हो या निश्चित पदार्थ हो, पदार्थ की बात करता है। निश्चित व्यक्ति या निश्चित पदार्थ का बात करता है, या जानवर का बात करता है, कोई जानवर हो उसके बोध करवाता है। दा किसका किसकी बात करता है, दा निश्चित पदार्थ हो, निश्चित व्यक्ति हो, निश्चित जानवर का बोध कराने का बोध हो, तो उसमें दा का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, दा का, क्योंकि एक निश्चित बता रहा है। क्या बोला, निश्चित, क्या बोला, निश्चित मतलब कि ये है तो कौन, जिस जाति का हो या जिस व्यक्ति का हो या जिस जानवर का हो, वो निश्चित बता रहा है कि उसी व्यक्ति से होगा, उसी जानवर से होगा, उसी पदार्थ से होगा। उसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। वही बोल रहा है, दा को हम डिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो दा बता रहा है कि निश्चित पदार्थ हो, निश्चित व्यक्ति हो, निश्चित जानवर का बोध कराता हो, उसमें हम दा का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग कंटेबल सिंगुलर नाउन में या प्लूरल में किया जाता है। दा का प्रयोग कंटेबल सिंगुलर नाउन या प्लूरल में किया जाता है। दा का प्रयोग सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन या प्लूरल नाउन बहुवचन में किया जाता है, और दा अनकंटेबल नाउन के साथ होता है। दा अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे क्या हो सकता है, गिना नहीं जा सकता है, उसी को साथ होता है। दा किसके प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग दो तीन तरह का होता है। एक सिंगुलर एक वचन के साथ, सिंगुलर के मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ किया जाता है, और अनकंटेबल नाउन के साथ जिसे हम गिना नहीं जा सकते, वहां क्या चीज का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। दा बशर्ते उस नाउन से निश्चित संज्ञा होना चाहिए। क्या बोला, निश्चित की बात कर रहा है, निश्चित होना ही चाहिए, निश्चित संज्ञा की बात हो या संज्ञाओं का बोध होता है, तो क्या चीज का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होता है। जैसे में कि दा का प्रयोग तो हम बताएं कि दया का प्रयोग तीन तरह से होता है। दा का प्रयोग कितने तरह से होता है, तीन तरह का। निश्चित पदार्थ, निश्चित व्यक्ति, निश्चित जानवर का बोध कराता है, तो दा का प्रयोग होता है। उसके बाद बोले दा का प्रयोग अधिक कंटेबल नाउन में, किसके नाउन में, कंटेबल नाउन में यदि सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, एक वचन की बात करता है तो दा का प्रयोग होता है। यदि प्लूरल हो, बहुवचन का बात करता है तो दा का प्रयोग होता है। यदि अनकंटेबल नाउन हो, जिसे हम गिना नहीं जा सकते हैं, तो दा का प्रयोग करता है। लेकिन उस वक्त उस ध्यान रहे कि निश्चित संज्ञाओं का बोध कराता हो, निश्चित संज्ञाओं का बोध कराता हो। जैसे हम फिर एग्जांपल से समझेंगे कि दा का प्रयोग किस तरह से होता है। जैसे पर यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज ए बॉय, मतलब कि किसी लड़के का बोध हो रहा है, किसी लड़के का बोध हो रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं बता रहा है कि किस लड़के का बोध हो रहा है। जैसे में लिख सकते हैं यहाँ पर ही इज ए बॉय, तो लिख सकते हैं ही इज ए श्याम। तो क्या बोला, यहाँ लिखा हुआ ही इज ए बॉय, किसी लड़के का बोध हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ ही इज ए श्याम, तो मतलब कि वह एक क्या श्याम है, क्या वह एक श्याम है, लेकिन किस जाति का,
लड़के जाति का श्याम है। किस जाति का बात कर रहा है? लड़के जाति का बात कर रहा है, बात कर रहा है लड़के जाति का। है श्याम, क्या है तो श्याम, लेकिन किस जाति का बात कर रहा है? लड़के जाति में। लड़का है ना, श्याम क्या है? लड़का है, इसलिए लड़के जाति का बात कर रहा है। उसी तरह से ही इज ए बॉय, किसी लड़के का बोध करा रहा है। ही इज ए बॉय, क्या किसी लड़के का बोध करा है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि क्या? ही इज द बॉय, ही इज द बॉय, तो यही हो रहा है किसी निश्चित लड़के का बोध करा रहा है। ये थोड़े बता रहा है, यार देखो क्या लिखा, ही इज ए बॉय, किसी लड़के का, कोई भी लड़का की बात कर रहा है, लेकिन यही बोल रहा है कि ही इज द बॉय। जैसे द लगाया, जैसे हम द लगाए यहाँ पर क्या किए? द लगाए तो क्या हो गया? निश्चित लड़के का बात करा कि वहाँ लड़का है, लेकिन निश्चित लड़का है, तो वहाँ पर लड़का है, क्या है? लड़का का ही निश्चित लड़के का बात करता है। इसलिए आर्टिकल और द में यही फर्क होता है। यदि ए का प्रयोग होता है तो किसी लड़के का बोध होता है, लेकिन ये द लगा देते हैं तो ये निश्चित लड़के का बात होता है। इसी बात को कहते हैं हमारा दा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से दा का प्रयोग किया जाता है। ये स्टेप खत्म हो गया, पैराग्राफ अगले हम देखेंगे दा का प्रयोग किस तरह से कहाँ होता है, और आगे इस तरह से बताना है कि ऑल में कैसे होता है, आधा में कैसे होता है, सिंगुलर में कैसे होता है, प्लूरल में कैसे होता है, कंटीन्यूअस में कैसे होता है, अनकंटीन्यूअस में कैसे होता है। देखिएगा, दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध हो। किसकी बात कर रहा है? जाति का। किसकी जाति का? लड़का जाति का, जानवर जाति का, डॉक्टर जाति का, टीचर जाति का, ये सब क्या है? जाति का बोध कराता है। तो वही बोल रहा है दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया गया है। दा का प्रयोग किसकी जाति का? पुल्लर जाति का। या दा का प्रयोग किसी जाति का, किसकी बात कर रहा है? पूरी जाति का बोध। किसी दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटीन्यूअस नाउन के पहले होता है। दा का प्रयोग कहाँ होता है? दा का प्रयोग यदि पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़के जाति में, लड़की जाति में हो गया ना, पुरुष जाति में हो गया ना, टीचर जाति में, स्टूडेंट के जाति में, शिक्षक के जाति में, बहुत सारी जाति है, फार्मर जैसे नाई जाति में है ना, उस तरह से यूज होता है। तो दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो सिंगुलर कंटीन्यूअस नाउन में पूरी तरह से जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो दा का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है? दा का प्रयोग होता है। देखेगा, दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटीन्यूअस नाउन के पहले होता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल, किसमें? जनरल हो, किसकी बात कर रहा है? जनरल हो, यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल सेंस में, यूनिवर्सल सेंस में, जनरल या यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। ये जनरल और यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन रहता है। यदि प्लूरल हो मतलब बहुत संख्या की बात करता है तो दा का प्रयोग नहीं होता है। दा का प्रयोग नहीं होता। किसकी बोल रहा है? पूरी जाति का बोध कराने के लिए यदि जनरल के सेंस में, यूनिवर्सल के सेंस में बात करता है तो प्लूरल नाउन हो तो दा का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता। दा का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। देखेगा दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दा का प्रयोग लिखा हुआ है द काउ गिव्स मिल्क। क्या लिखा हुआ? द काउ गिव्स मिल्क। क्या है? सभी गाय की बात कर रहा है। कितनी गाय की बात कर रहा है? सभी गाय की बात कर रहा है। देखिएगा दा का प्रयोग कैसे हुआ। दा का प्रयोग तो किया गया, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक गाय की बात कर रहा है। कितनी गाय की बात कर रहा है? एक गाय की बात कर रहा है। द काउ गिव्स मिल्क, निश्चित गाय। क्या बोला? निश्चित गाय है जो क्या देती है? दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। लेकिन यहाँ देखिएगा द काउ गिव्स मिल्क, लेकिन यहाँ द काउ है, लेकिन यहाँ दा का प्रयोग किया गया है। दा का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ निश्चित एक गाय की बात कर रहा है तो दा का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं लिखा हुआ है काउज गिव्स मिल्क। काउ गिव्स मिल्क सभी गाय की बात कर रहा है। यहाँ भी सभी गाय की बात कर रहा है, यहाँ भी सभी गाय की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ निश्चित एक गाय की बात कर रहा है। लेकिन गिव्स यहाँ लिखा हुआ काउज गिव्स मिल्क, तो यहाँ दा का प्रयोग हुआ है। क्या दा का प्रयोग हुआ है? बहुत से गाय बात कर रहा है। तो क्या वहां बोले थे जनरल हो, यूनिवर्सल सेंस में हो, जनरल हो, यूनिवर्सल सेंस में हो, लेकिन प्लूरल नाउन के साथ दा का प्रयोग क्या होता है? नहीं होता। तो क्या है यार? काउज क्या है? प्लूरल है ना, लेकिन दा का प्रयोग नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ। यहाँ दा का प्रयोग नहीं हुआ। उसी तरह से डॉग इज फेथफुल। हाँ, किसकी बात का? कुत्ते जाति का। किसके जाति का? कुत्ते जाति का। लेकिन फेथफुल, कुत्ता सब क्या है? वफादार है। क्या है? वफादार है, लेकिन दा का प्रयोग हुआ किसका? एक कुत्ता का बात करता है, इसलिए दा का प्रयोग किया गया है। डॉग इज फेथफुल, द डॉग इज फेथफुल। कुत्ते क्या होता है? वफादार होता है, लेकिन एक कुत्ता का बात किया तो दा का प्रयोग हम आर्टिकल में किए। दा का प्रयोग यहाँ हुआ, लेकिन नहीं बोल रहा है डॉग्स आर फेथफुल। बहुत से कुत्ते की बात करता है। कितने की कुत्ते की बात करता है? बहुत से। या प्लूरल है। क्या है ये? प्लूरल
ये क्या है प्लुरल, इसमें प्लुरल है, यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया। इसी तरह से द कैट इट्स द रैट, द कैट इट्स द रैट है, लेकिन ये यहाँ एक कैट की बात कर रहा है, कितनी कैट की बिल्ली की बात कर रहा है, एक बात की आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन यही कैट्स की बात कर रहा है, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग नहीं हुआ। इसी तरह से देखेगा कहाँ सिंगुलर है कहाँ प्लुरल है, उस तरह से द का प्रयोग करना है। अनिश्चित रहे बात रहेगा तो द का प्रयोग जनरल सेंस में हो या यूनिवर्सल सेंस में, एक यदि प्लुरल नाउन की बात करता है तो वहां पर द का प्रयोग क्या नहीं किया जाता है। लेकिन यदि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटेबल की बात करें तो वहां द का प्रयोग होता है। इसी तरह से ठीक है, यह आर्टिकल का प्रयोग बता रहे थे, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दा का प्रयोग बताए थे कि यदि पूरी जाति का बोध होता है तो दा का प्रयोग होता है, यदि जहाँ एक व्यक्ति की बात करता है दा का प्रयोग होता है। जैसे में कि दा काउ रहेगा, जैसे में दा काउ रहेगा तो एक गाय की बात करता है, लेकिन काउज गिव्स मिल्क रहेगा, बहुत सा गाय की बात रहेगा, तो क्या होगा दा का प्रयोग वहां नहीं होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दा का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन, यदि एक वचन की बात रहे तो उसमें द का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं जनरल सेंस में या यूनिवर्सल सेंस में यदि प्लुरल नाउन का बात करता है तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन द का प्रयोग होता है प्लुरल नाउन में, लेकिन कहां पर होगा वो देखेगा। यदि परंतु यहां देखेगा कि यदि यहां देखेगा, फिर से एक बार आराम से देखेगा, द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर कंटेबल नाउन हो तो उसमें जाति का बोध पहले, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले क्या चीज का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। लेकिन वही बोल रहा है जाति का बोध, यदि पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल सेंस, यदि पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसके सेंस में, जनरल के सेंस में, यूनिवर्सल के सेंस में की बात की जाए तो वहां द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्लुरल नाउन के साथ में होता है जनरल सेंस और यूनिवर्सल सेंस, तो प्लुरल नाउन के साथ में द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन द का प्लुरल नाउन में द का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ होता है वो देखेगा। प्लुरल नाउन में द का प्रयोग कहाँ होता है, प्लुरल नाउन में द का प्रयोग होता है यदि प्लुरल नाउन के पहले द का प्रयोग आवश्यक होगा, अगर उसमें खास की बात करता है, किसकी बात करता है, खास व्यक्ति या निश्चित व्यक्ति की बात करता है तो उसमें प्लुरल नाउन में द का प्रयोग किया जाता है। खास या निश्चित व्यक्ति की बात करता है तो वहां प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। खास का मतलब पार्टिकुलर की बात करता है, किसकी बात करता है, पार्टिकुलर व्यक्ति या पार्टिकुलर जानवर या पार्टिकुलर कुछ भी हो, उसमें डिफिनिट लगा हो या पार्टिकुलर शब्द आवे तो उसमें द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखेगा द का प्रयोग किस तरह से होता है, द का प्रयोग यदि द बॉयज, क्या लिखा हो, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, लड़का है, द बॉयज क्या है, लड़के, द बॉयज मतलब द यहाँ है, लेकिन यहाँ प्लुरल की बात है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग क्या है हुआ है। यहाँ प्लुरल है, द बॉयज मतलब बहुत से लड़की की बात करता है, जैसी बॉयज है लड़के की बात कर रहा है, बहुत से लड़की की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या है द का प्रयोग हुआ। लेकिन बोल रहा है द बॉयज ऑफ दिस स्कूल मतलब ये लड़के हैं, लेकिन इस स्कूल में, क्या स्कूल में, यह स्कूल है, आर ए वेरी इंटेलिजेंट, जो स्कूल है उसमें लड़के क्या है, बहुत तेज है। लड़के हैं लेकिन स्कूल में, या स्कूल में, लेकिन क्या है, लड़के कैसा है, तेज की बात करता है। वही बोला द बुक्स बहुत सब किताबें की बात कर रहा है, जैसी हो गया द बुक्स, लेकिन प्लुरल है, लेकिन क्या कर रहा है, कुछ खास लड़के हैं स्कूल में, क्या खास लड़के हैं जो क्या है, तेज है, उसके लिए द का प्रयोग हुआ। लेकिन प्लुरल लड़का, लेकिन क्या बात है, कुछ लड़के ही तेज है, कितना लड़के, स्कूल में तो बहुत से लड़का, लेकिन कुछ खास लड़के की बात करता है जो क्या, किसकी बात कर रहा है, तेज होने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंटेलिजेंट होने की बात करता है। उसी तरह से द बुक्स मतलब कुछ किताबें हैं, क्या है, द बुक्स मतलब किताबें हैं, तो यू गिव मी मुझे एक किताब के दो, कुछ किताब मुझे दे दो, आर क्या है, द बुक्स यू गिव मी मतलब बोल रहा है जो कुछ किताबें हैं, मतलब किताबें हैं गिव्स मी आर वेरी यूजफुल मतलब कुछ किताबें हैं वो मुझे क्या क्या दो, दे दो, आर गिव्स मी ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। ये किताब कुछ ले लेंगे, आदि तो बहुत से उसके पास किताब है, लेकिन कुछ किताब उससे ले लेते हैं तो हमको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, और उसे क्या कर देंगे, यूज वेरी कुछ, और उसे हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो क्या मुझे लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा, आर वेरी यूजफुल मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। यहाँ बोल रहा
द बॉयज कुछ लड़के, द बॉयज मतलब निश्चित लड़के का बात कर रहा है, निश्चित लड़के का बात कर रहा है। जैसे द बुक्स तो निश्चित किताबें का बात कर रहा है, लेकिन बहुत सा किताब है, लेकिन वही द बॉयज बहुत से लड़के की बात कर रहा है। द बॉयज आर प्लेइंग फील्ड, द बॉयज क्या लिखा है, द बॉयज आर प्लेइंग फील्ड इन द फील्ड, इन द फील्ड कहाँ कुछ लड़के हैं जो हु आर प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं, फील्ड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन आर द माय फ्रेंड, और वो सब क्या है, लड़के का क्या है, ये लड़के का दोस्त है। जो फील्ड में खेल रहा है वो लड़के का क्या है, दोस्त है, वही फील्ड में क्या कर रहा है, खेल रहा है। आर्टिकल का पूरा यूज ऑफ द का प्रयोग बता रहे थे, क्या बता थे, यूज ऑफ द का प्रयोग। तो कहाँ कहाँ होता है, यदि द का प्रयोग पूरी जाति का बात हो, यदि सिंगुलर कंटेबल नाउन की बात हो तो इसमें द का प्रयोग किया जाता है। यदि पूरी जाति की बात करता है और सिंगुलर कंटेबल हो तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही पूरी जाति का बोध कराने के लिए यदि जनरल और यूनिवर्सल सेंस में, जनरल और यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन की बात करता है तो वहां द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन देखेगा परंतु प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, अवश्य होता है। ऊपर में देखेगा उसमें खास व्यक्ति पार्टिकुलर और डेफिनिट की बात करता है। किसकी, यदि प्लूरल नाउन की बात हो, किसकी नाम, प्लूरल नाउन की बात हो, मतलब कि बहुवचन की बात हो, तो यदि पार्टिकुलर और डेफिनिट की बात हो तो उसमें द का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें कुछ रेफरेंस दिया है, द में क्या होता है रेफरेंस, रेफरेंस है कि ऊपर उपयुक्त नाउन पार्टिकुलर हो, पार्टिकुलर काइंड हो, किसी बात हो, उपयुक्त नाउन पर उपयुक्त नाउन पार्टिकुलर काइंड के हो, ऐसा मतलब ऐसा रेफरेंस दिया है, ऐसा रेफरेंस कि इससे रेफरेंस है कि स्पष्ट हो, कभी कभी यह रेफरेंस वाक्य में लुप्त हो जाता है। मतलब कि कोई रेफरेंस देता है, इससे पता चलता है सेंटेंस में कि बात में क्या है, हमको वहां पर कुछ दिख नहीं रहा और क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यह स्पष्ट है कि ये क्या रेफरेंस लुप्त हो जाता है, वाक्य में लुप्त हो जाता है और फिर भी द का प्रयोग होता है। और वाक्य में क्या होता है, लुप्त हो जाता है, सेंटेंस में लुप्त हो जाता है तो द का प्रयोग होता है। क्या होता है, द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है अगर वक्ता या श्रोता उससे क्या हो, परिचित हो, क्या हो, परिचित हो, उसमें द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल आगे देखेगा। बता रहे थे कि रेफरेंस में क्या बता रहे थे, रेफरेंस बता रहे थे कि काइंड्स ऑफ पार्टिकुलर, काइंड्स मतलब पार्टिकुलर रेफरेंस में वाक्य क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, सेंटेंस में क्या होता है, लुप्त हो जाता है, उसी में रेफरेंस देना है और पार्टिकुलर की बात करता है, खास की बात करता है और सेंटेंस में वाक्य क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। सेंटेंस यदि वाक्य रहता है तो सेंटेंस क्या होता है, लुप्त हो जाता है। देखेगा काइंडली द रिटर्न द बुक्स, काइंडली द रिटर्न द बुक्स बोल रहा है किसे, काइंडली द रिटर्न मतलब कुछ बात का बात कर रहा है, किताबों का बात कर रहा है, क्या कर रहा है, किताबों का बात कर रहा है। तो श्रोता कुछ वक्ता होता है, श्रोता होता है, मतलब जो कहता है श्रोता होता है, श्रोता यह जानता है, श्रोता जो कहता है वो जानता है कि वक्ता किन बातों की बात कर रहा है, जो बोल रहा है वो किन बातों की बात कर रहा है, किन किताबों की बात कर रहा है, मतलब कि जिस किताब की बात कर रहा है वो किताब के बारे में क्या करता है, जानता है, क्या करता है, जानता है। जो श्रोता यह कहता है, श्रोता यह जानता है कि किन किताबों, किन वक्ता किन किताबों के बारे में कह रहा है वो जानता है। अतः यहाँ यह कहना आवश्यक नहीं है कि काइंडली द रिटर्न द बुक्स दैट आई गिव यू यहाँ दैट आई गिव यू अंडरस्टैंड, मतलब कि अधिक कोई वक्ता है बोल रहा है काइंडली द रिटर्न द बुक्स, मतलब कि यह किताब कह रहा है कि जिस किताब के बारे में हम कह रहे हैं वो किताब के बारे में क्या है, तुमको मालूम है, तुम जानते हो। कहता यह कहना आवश्यक नहीं है, यह कहना आवश्यक नहीं है कि काइंडली द रिटर्न होगा, काइंडली द रिटर्न द बुक्स होगा। ये हो सकता है दैट आई गिव मी, मैं तुमको क्या एक किताब दिया, आई गिव यू मैं किताब तुमको क्या दिया, दैट आई गिव यू, ये भी सेंटेंस हो सकता है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। कौन, दैट आई गिव यू अंडरस्टैंड, समझ गया, वही बोल रहा है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मतलब कि कुछ क्या बोला, ये भी सेंटेंस हो सकता है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। काइंडली द रिटर्न द काइंड्स द बुक, ये भी सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ रेफरेंस क्या दिया, काइंडली द रिटर्न द बुक्स, जो वक्ता है उसके बारे में क्या कर रहा है, जान रहा है, क्या कि जो किताब के बारे में हम कह रहे हैं, जो किताब के बारे में हम कह रहे हैं। तो दैट आई गिव यू मैंने तुझे क्या किताब दिया, मैंने तुमको क्या किताब दिया, जो हम किताब के बारे में तुम जानते हो, वही किताब मैंने क्या किया तुमको दिया। यहाँ देखेगा द बॉयज आर कमिंग द टुमारो, क्या करा, द बॉयज मतलब कुछ लड़के कमिंग द टुमारो क्या करेंगे, कल आएंगे, क्या करेंगे, आएंगे।
क्या आएंगे, लेकिन किसकी बात कर रहा है, निश्चित लड़के की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, निश्चित लड़के का बात कर रहा है। यहाँ दा का प्रयोग हुआ, यहाँ क्या चीज का प्रयोग हुआ, आर्टिकल का प्रयोग हुआ। उसके बाद द हाउसेज आर डेंजरस, कुछ खास या कुछ निश्चित घोड़े की चर्चा। क्या बोला, द हाउसेज आर डेंजरस मतलब कुछ खास और कुछ निश्चित घोड़े की चर्चा है, जिन्हें वक्ता एवं श्रोता जानता है कि हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़ा क्या होता है, खतरनाक होता है। वक्ता और श्रोता यह जानता है कि हॉर्सेज आर डेंजरस, घोड़ा क्या होता है, खतरनाक होता है। घोड़े क्या होता है, खतरनाक होता है, मतलब कि सभी घोड़े में से कुछ घोड़ा होता है जो क्या होता है, खतरनाक होता है। इसके सामने हॉर्सेज है, बहुत घोड़े की बात कर रहा है, लेकिन हॉर्सेज के पहले दा का प्रयोग हुआ। उसी तरह से द टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट की बात कर रहा है, विल बी अवार्डेड द टुमारो बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, कुछ अवार्ड दिया गया, लेकिन किसके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, किसके थ्रू, तो प्रेसिडेंट के थ्रू। तो देखेगा यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों क्या बात रहा है, निश्चित बात बता रहा है, क्या कर निश्चित की बोध कर रहा है, यहाँ दा का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ दा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ निश्चित और स्टूडेंट की बात कर रहा है तो यहाँ दा का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ, क्योंकि क्या दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ कंप्लीट।